आज का विषय हमारा ये है कि ये परमेश्वर कौन है? ये परमेश्वर कौन है? तो हमारा जो विषय के ऊपर जो मैंने 4 पॉइंट्स जो है, हम इसके ऊपर सीखेंगे। हमारा जो मेन हम जिसके ऊपर ध्यान करेंगे अपना, वो है फटकार लगाने वाला परमेश्वर। कौन है वो परमेश्वर जो फटकार लगाता है? और कौन है वो परमेश्वर जो देता है और फिर ले ले भी लेता है? ऐसा कौन परमेश्वर है? पतन, किसी का पतन हो जाना, या तीसरा पॉइंट जो हम सीखेंगे, पहचान लेना कि कौन है वो परमेश्वर, परमेश्वर को पहचान लेना। और हम चौथी बात जो हम सीखेंगे वो है राजा नेबूकदनेस्सर के पूर्ण स्थापना। जो राजा नेबूकदनेस्सर जो है, आप सब उनकी स्टोरी को जानते हैं, है ना? तो उनका जो जब वो परमेश्वर ने उनको एग्जाइल में उनको सजा दिया था 7 साल के लिए, तो कैसे परमेश्वर ने उनको फिर से पुनः स्थापना की, उनके जीवन को, उनके राज्य को, उनके सिंहासन को। तो हम सीखेंगे आए। और ये बहुत ही क्रिसमस मैसेज से जुड़ा हुआ ये बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया विषय है। हम इसके बारे में आज बात करेंगे। हम सब जानते हैं कि जब क्रिसमस का मौसम आता है तो हम सब एक्साइटेड होते हैं। हम हमारे सबसे पहले ये होता है कि हम नए कपड़े को खरीदें, शॉपिंग करें, है ना? हमारा बजट बनाते हैं हम कि क्रिसमस आने वाला है, बड़े दिन आने वाला है, हमारे पास ये बजट होना चाहिए, इतने हम बजट करते हैं। और बकेट लिस्ट होता है हमारा कि ये कर दिए, ये कर दिए। मेरे वाइफ ने भी बोला कि क्रिसमस आने वाला है, आप क्या पहनोगे? मैं बोला मुझे नहीं पता, मैं क्या पहनूंगा? तो वो उन्होंने अपने मेरे बेटी के लिए भी ड्रेस सेलेक्ट कर लिया, अपने लिए भी सेलेक्ट कर लिया, और मेरे लिए शायद कर लिया होगा। तो इन चीज़ों में हम क्या है उलझ जाते हैं। और कहीं हमारे प्लान्स होते हैं और हम जैसे प्रिपेयर कर रहे हैं यूथ, आमीन सर जो है प्रिपेयर कर रहे हैं सारे यूथ मेंबर्स को, स्किट को लेते हुए। और बहुत ही, और जो क्रिसमस हमारा सेलिब्रेशन होने वाला है उनके लिए भी हम प्रिपेयर करें। कितने सॉन्ग्स हो गए, अलग अलग आइटम्स। और हम प्रार्थना प्रार्थना भी कर रहे हैं, एक दूसरे को मिल रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि हम क्या करेंगे क्रिसमस में, है ना? ये सारे बातें, हम इन बातों में जो है उलझ जाते हैं। और क्या हम में से कोई ऐसा है कि मैं इंटरेस्ट नहीं रखता इन चीज़ों के ऊपर, या क्रिसमस आ रहा है तो मेरे को कोई लेना देना नहीं, ऐसे तो है कोई? नहीं है ना? हम सब, हमारे दिल में कुछ ना कुछ एक इच्छा होती है कि हम इस नए बड़े दिन में, या क्रिसमस में, इस साल के क्रिसमस में हम कुछ करें, राइट? और परिवार से मिले, बातें करें, या हम किसी को डिनर पे इनवाइट करें, और अच्छे एक भोजन बनाएं, और अच्छे से खाना खाएं, अच्छे से अच्छे खाना खाएं, अलग अलग प्रकार के भोजन को बना के हम प्रिपेयर करके दूसरों को बुलाएं, अपने परिवार को बुलाएं, अपने दोस्तों को बुलाएं। हम ऐसे प्लान आउट करते हैं। और मैं भी कर रहा हूँ ऐसे। मैंने कहा मेरे दोस्त को क्रिसमस आने वाला है, लेट्स डू इट, बारबेक्यू करते हैं। मैंने आमीन सर को ही बोला था। और अलग-अलग लोगों को मैंने बोला, मेरे दोस्त जो घनिष्ठ दोस्त हैं, मैंने उन सबको बोला। तो हमने ये एग्री करके, यस लेट्स डू इट, हम करते हैं। और फिर भी हमारा दिल जो है भरता नहीं है। हम चाहते हैं कि और कुछ और करें, कुछ और भी करें, कहीं और अच्छी चीज़ हम प्राप्त करें इस, है ना? जो बच्चे स्पेशली होते हैं वो माँ-बाप से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? गिफ्ट को, है ना? पापा क्रिसमस आने वाला है, मुझे नए जूते चाहिए, मुझे नए कपड़े चाहिए, राइट? और अगर आपके हस्बैंड काम करने वाले हैं तो आप अपने हस्बैंड को पहले ही अपने लिस्ट दे देते हो, अभी ये चाहिए मुझे, है ना? तो मेरे पास भी लिस्ट है, मेरे पास भी आ चुका है लिस्ट, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। जो शादीशुदा है वो समझ सकते हैं, और जो कुँवारे हैं वो भी समझ जाएँगे आने वाले दिनों में। और एक कहावत है, मैं आप सबको एक कहावत ये बताना चाहता हूँ। ये इतना ज़्यादा मशहूर, ये कॉमन कहावत नहीं है। ध्यान से सुनिए इसको। ये कहावत ऐसे कहती है, सबसे शानदार भोजन निश्चित रूप से खेल का नाम है। एक और बार मैं दोहराता हूँ। सबसे शानदार भोजन निश्चित रूप से खेल का नाम है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आज क्रिसमस है, या सिर्फ इसलिए क्योंकि ये मौसम जो है क्रिसमस का मौसम है, या क्रिसमस का समय चल रहा है। आप इससे क्या समझे? मतलब ये है कि हमारा जो ध्यान है, हमारा जो ध्यान है, हमारा जो हम जिसके ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं अपना, वो क्या है? अच्छा भोजन होना ज़रूरी है क्रिसमस में, नहीं तो क्रिसमस पूरा नहीं होता है, राइट? ये आप आप और मैं इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। हम सब चाहते हैं कि स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन तैयारी करें, क्योंकि हम क्रिसमस सेलिब्रेट करना चाहते हैं। और हमारा ध्यान मैक्सिमम टाइम, अधिकतर क्या है? भोजन के ऊपर चला जाता है।
और आपने कई संदेश, अलग अलग प्रकार के संदेश क्रिसमस के बारे में, यीशु मसीह के बारे में, कि क्रिसमस को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्रिसमस क्यों मनाया जाता है, ये सारे आपने अलग अलग प्रचारक से, अलग अलग परमेश्वर के दासों से आपने सुना होगा। और कई क्रिसमस के गीत आपने सुने होंगे, अलग अलग गीत, अलग अलग कैरल जो हम गाते जा रहे हैं कई सालों से हम वही गीत को दोबारा रिपीट करते हैं और हम सुन रहे हैं, है ना। और आपको पता है कि क्रिसमस समय में हमने अपने मेहमानों को, अपने दोस्तों को अपने घर में आमंत्रित करना है, अच्छे खाने बनाने हैं और अच्छे कपड़े पहनने हैं, चर्च में जाना है कोट शूट पहन के, है ना। सबसे अच्छे नए बूट होने चाहिए, है ना। और अलग अलग प्रकार के चीज़ों में हम क्या है, बिजी रह जाते हैं। और हम हमें लगता है कि हमें पता है क्रिसमस का क्या मतलब है। और आप लोगों ने कितने बार ये महसूस किया कि हाँ, ये वही हो रहा है, ये चीज़ें जो पहले भी दोहराया गया था वही चीज़ दोहराया जा रहा है, राइट। आपको फील होता है कभी ऐसे? क्रिसमस में क्रिसमस ट्री सजाया जाएगा, है ना। और आप मार्केट में सेंटा क्लॉज देखोगे, और दुकानों में सजा दिया जाता है क्रिसमस ट्रीज ताकि कस्टमर आए। ये सारी चीज़ें, एक चीज़ जो है रिपीट हो रही चीज़ें। और ये सारी चीज़ें जो है रिपीट हो रही है। आप जानते हैं क्यों ये सारी चीज़ें रिपीट हो रही है? आपने कभी सोचा है कि मेरे जीवन में वही क्रिसमस 2023 में भी ऐसे ही सिमिलर हो रहा है, 2024 में भी शायद ऐसे ही सिमिलर होने वाला है? और हम आसानी से, बहुत आसानी से हम ऐसे चीज़ों में उलझ जाते हैं। कहीं शॉपिंग में, अच्छे भोजन के लिए हमारा ध्यान केंद्रित जो है इन सारी चीज़ों, दुनियादारी चीज़ों में जो है हमारा पूरा ध्यान इन चीज़ों में चले जाता है। क्रिसमस ट्री, केक, है ना, गिफ्ट रिसीव करने के लिए हम जो है ये सारी चीज़ों में उलझ जाते हैं। और हम कई बार, जैसे कि पास्टर आमिन ने लास्ट संडे भी प्रीच किया था कि क्रिसमस का जो असली मीनिंग है, जो वास्तविक अर्थ है क्रिसमस का, हम उसको भूल जाते हैं, राइट। तो हम उसको भूलें ना। हमारे हम ये सोचे ध्यान से कि क्रिसमस को क्यों मनाया जाता है और क्रिसमस की असली पहचान क्या है, क्यों ये जो बड़ा दिन है क्यों बहुत ही खास है हम सब के लिए, क्यों क्यों बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सब के लिए। ये क्रिसमस क्या चीज है जो क्रिसमस बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बनाती है? हमने ये इसको सोचना है। अगर हम इस बारे में सोचेंगे नहीं तो हम ऐसे ही वही रिपीटेशन में हम क्या है, उलझते रह जाएंगे। वही रिपीटेशन में हम क्या बोलते हैं उसको, रोल करते रह जाएंगे। तो आप बोलते होंगे नहीं ब्रदर, हम तो जानते हैं क्रिसमस के बारे में, क्या क्रिसमस का असली मीनिंग क्या है ना, महत्वपूर्ण। हम जानते हैं, मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि क्रिसमस का क्या महत्वपूर्ण है, क्रिसमस का क्या मीनिंग है। मैं इतने सालों से प्रभु यीशु को जानता हूं। मैं 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से मैं चर्च जा रहा हूं। मैं जानता हूं, मैं ईसाई हूं, मैं प्रभु यीशु का फॉलोअर हूं, मैं उसका चेला हूं, मैं उस पर विश्वास करता हूं। लेकिन शायद यह भी संभव है कि आज, अभी तक हमने उस क्रिसमस का जो मीनिंग है, जो उसका अर्थ है, उसको हमने अभी तक नहीं समझा। तो मैं आप सबसे यह अनुरोध करता हूं कि आज हम थोड़ी देर सोचे कि क्यों पूरी दुनिया में हम इस बड़े दिन को मनाते हैं। हाँ, प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए थे, क्यों हुए थे, क्यों आए थे वो, उसको हम ध्यान से सोचे। क्या आपने सोचा है कि मैं इस क्रिसमस में प्रभु को और जानना चाहती हूँ, मेरा ध्यान केंद्रित जो है, मैं फास्ट करूंगी, मैं प्रार्थना में और आगे बढ़ूंगी और परमेश्वर को और महसूस करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। क्या आपका ध्यान कहाँ है? आप ध्यान क्या उस दुनियादारी के सारे ये शॉपिंग्स, और मैं नहीं कह रहा हूँ ये गलत है, करना जरूरी है, शॉपिंग्स करना जरूरी है, पर हमारा जो ध्यान केंद्रित है, हमारा जो ध्यान है वो कहाँ होना चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है क्रिसमस के लिए? प्रभु यीशु। आमेन, हालेलुया। जो आज का विषय है, जो मेनली जो हमने दानियल की पुस्तक से लिया गया है, दानियल का पुस्तक, उसके अ, तीसरा अध्याय और चौथा अध्याय से हम पढ़ेंगे। अ, मेरे साथ आप निकालिए दानियल की पुस्तक तीसरा अध्याय उसका 15 आयत। दानियल की पुस्तक तीसरा अध्याय उसका 15 आयत, उसमें ऐसा लिखा है, अब देखो तुम जब नरसिंगो, बांसुरिया, सितारों, 7 तारों की बाजो, वाणियों, मशक शनायों तथा हर तरह के
के दूसरे वाद्य यंत्रों के ध्वनि सुनो तो तुम्हें सोने की प्रतिमा के आगे झुककर उसकी पूजा करनी होगी। यदि तुम मेरे द्वारा बनवाए गए उस मूर्ति की पूजा करने को तैयार हो तो अच्छा है, किंतु यदि उसकी पूजा नहीं करते हो तो तुम्हें तत्काल की उस धधकती हुई भट्टी में झोंक दिया जाएगा। फिर तुम्हें कोई भी ईश्वर या देवता मेरी शक्ति से बचा नहीं पाएगा। ये परमेश्वर का वचन है। आमीन। यहाँ पे जो है एक जो राजा नेबूकदनेस्सर जो है, 3 दोस्त, कौन कौन थे वो? शद्रक, मेशक, अबेदनगो को एक चैलेंज कर रहा है कि तुम जो मैंने सोने की मूर्ति बनाया है, अगर आप उनके सामने, जब आप ये सारे अलग अलग प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट्स को बजते हुए सुनेंगे, तो अगर आप उनके सामने झुकेंगे नहीं तो आपको क्या, आपके साथ ये होगा, आपको उस आग की भट्टी में फेंक दिया जाएगा। अगर आपके सामने और मेरे सामने ऐसे प्रश्न कोई रखे या ऐसे कोई चैलेंज रखे, शायद क्या पता उस मूर्ति के सामने झुक जाए, क्योंकि हमें अपने जान प्यारी है ज़्यादा, ना कि परमेश्वर के साथ जो हमारा संबंध है ना। तो कई बार हम रिलेट कर सकते हैं क्रिसमस के साथ कि हमारा जो ध्यान है, हमारा जो प्रायोरिटी है, वो कहाँ चले गया, वो कौन है हमारा प्रायोरिटी, हम किस को प्रायोरिटाइज करते हैं अपने जीवन में, वो बहुत जरूरी है। देखो यहाँ पे कि ये जो 3 दोस्त हैं, ये विश्वास योग्यता बने रहे परमेश्वर में, अपने विश्वास में दृढ़ बने रहे। चाहे वो मौत के मुंह में जाने वाले थे, उनको पता था कि हम जो है आग में हमें झोंक दिया जाएगा, हमें उस भट्टी में फेंक दिया जाएगा, फिर भी वो अपने विश्वास में दृढ़ रहे, फिर भी वो पीछे नहीं हटे। और क्या है, उन्होंने कभी भी उस सोने की मूर्ति के सामने नहीं झुके। और आपको पता है उस समय राजा नेबूकदनेस्सर जो है सबसे महान, एक सबसे शक्तिशाली राजा था अपने समय का, और सब उसे डरते थे। इसलिए उसने घमंड में यह प्रश्न पूछा, कौन सा ईश्वर है जो आपको बचा सकता है? कौन है ऐसा भगवान, कौन है ऐसा परमेश्वर जो आपको बचा सकता है? इसलिए यहां पे राजा नेबूकदनेस्सर घमंड के साथ, उस अहंकार के साथ बोलता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे पास लाखों के तादाद में सैनिक हैं, मेरे पास अच्छे क्या है, एक पूरे सेना है, और सेनापति है मेरे पास, मंत्री है, विद्वान लोग हैं मेरे पास, सब कुछ है, धन दौलत सब है मेरे पास, मैं राजा हूं। इस घमंड में आके उसने ये पूछा, क्या संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुझसे महान है, जो मुझसे शक्तिशाली है? देखो, हम अपने आप को भी राजा नेबूकदनेस्सर के उस स्थान में रख के हम देख सकते हैं। कई बार हम अपने उस एजुकेशन को लेते हुए बहुत घमंड करते हैं कि मैं पीएचडी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, है ना, मेरे पास इतने करोड़ों के हिसाब से पैसे है, बैंक बैलेंस है, मेरा जो है क्या, ओहदा, मेरे पास इतना फैक्ट्रीज है, मेरे पास इतना बिजनेस है, इतने आई एम अ बिलियनर, आई एम अ मिलियनर। घमंड करते हैं हम, क्या कर सकते हैं, मेरा कौन क्या कर सकता है, मेरे पास पॉलिटिक्स पूरा बैकग्राउंड है, कौन क्या कर सकता है, ये सारे नेताएं मेरे हाथ में है, कौन क्या कर सकता है? हमारे अंदर वो घमंड आ जाता है। पर क्या होता है हम सबको पता है, घमंडी लोग परमेश्वर के सामने टिक नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया। तो उसी अहंकार में आकर राजा नेबूकदनेस्सर जो है शद्रक, मेशक और अबेदनगो से पूछता है, कौन सा ऐसा ईश्वर है जो आपको मृत्यु दंड से बचा सकता है? कौन सा ऐसा ईश्वर है? देखो क्या दानियल उसके 3 अध्याय में जब हम आगे पढ़ते हैं, तो शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने उस शक्तिशाली और महान राजा के सामने बड़े एक दृढ़ता के साथ वो खड़े हुए, अपने विश्वास को मजबूत बनाते हुए खड़े हुए, उन सैनिकों के सामने, उन सेनापतियों के सामने, उन अधिकारियों के सामने वो खड़े होके कहते, हमारा ईश्वर शक्तिमान, शक्तिशाली, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो चाहे तो हमें बचा सकता है, वो चाहे तो हमें बचा सकता है, मौत के मुंह से भी वो सक्षम रखता है। परमेश्वर के लिए हर चीज जो है संभव है, जो इंसान के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है।
वो ये 3 जो दोस्त थे वो उस राजा के सामने, शक्तिशाली उस महान राजा के सामने ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि मेरा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, जिसने आपको भी रचा है, जिसने मुझे भी रचा है, वो राजाओं का राजा है। वो सबसे महान, सबसे ऊपर है, सारे शक्तियों से वो सबसे ऊपर है। आमेन, हालेलुया। पर किंग जो राजा नेबूकदनेस्सर है उस चीज को समझ नहीं पाए वो, है ना। और उसने क्या किया, जाके तीनों को जो है आग में झोंक, उसमें उस भट्टी में फेंक दिया। और इतना गुस्से में आ गया वो, इतना गुस्से में आके क्या बोला उसने, 7 गुना और आग को बढ़ा दो। और क्या हुआ, जब उनको फेंका गया, जितने भी सैनिक उनके साथ थे, जिनको बांध के उनको तीनों दोस्तों को फेंक दिया गया था, वो सारे सैनिक मर चुके थे। पर तीनों दोस्तों को, दानियल के तीनों दोस्तों को, सदरक, मेशक, अबेदनगो, इन तीनों को कुछ नहीं हुआ। ऐसा होने के बावजूद भी, यहां पे हम देख सकते हैं, ये सारा इतना बड़ा चमत्कार को देखने के बावजूद भी राजा नेबूकदनेस्सर क्या कहे, उसके सोच, उसने क्या समझा कि ये सदरक, मेशक, अबेदनगो के परमेश्वर बहुत शक्तिशाली और महान है। पर उसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया कि वो भी मेरा परमेश्वर है। उसने क्या पहचाना, देखो, यही पहचाना कि वो उनके परमेश्वर है, वो मेरे परमेश्वर नहीं है। तो क्या आपको यहां पे बहुत बड़ी समस्या दिखती है? नहीं, ये बहुत बड़ी समस्या। हम कई बार हम बोलते हैं कि वो अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, वो हमारा भी परमेश्वर है, राइट। हम कहते हैं, पर हम उसको पहचान नहीं पाते। हम उसको पूरे रीति से, व्यक्तिगत रूप से हम उसको पहचान नहीं पाते कि सच में हम क्या वो हमारा परमेश्वर है या नहीं, वो हमसे प्रेम करता है या नहीं। हम बहुत डाउट करते हैं। राजा नेबूकदनेस्सर भी पहचान नहीं पाए, इतना बड़ा चमत्कार देखने के बाद। उस आग की भट्टी में वो तीनों जो हिब्रू लड़कों को फेंक दिया, फिर भी उनको कुछ नहीं हुआ। उसके बावजूद भी क्या है, वो समझ नहीं पाया राजा। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी। समस्या क्या थी कि वो व्यक्तिगत रूप से राजा ने उस परमेश्वर को अभी तक जो है प्राप्त नहीं किया था, या उस परमेश्वर को जो है पहचाना नहीं। तो यही मुद्दा है, यही प्रॉब्लम है यहां पे, कि अभी भी राजा नेबूकदनेस्सर ने उस ईश्वर को, उस महान परमेश्वर को, जो सबका दाता है, जिसने सब कुछ रचा है, जो पूरे 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 ब्रह्मांड को जिसने रचा है, और जो राजा नेबूकदनेस्सर से भी ऊपर है, जिसने राजा नेबूकदनेस्सर को भी रचा है, राजा नेबूकदनेस्सर उस ईश्वर को पहचान नहीं पाए। कई बार हम उस परमेश्वर को, जिसने हमें रचा है अपने स्वरूप में, उसको हम पहचान नहीं पाते। हम नकार देते हैं। हमें लगता है कि हम कर सकते हैं, हमें लगता है कि हो जाएगा ये। और कई बार हम पहचान नहीं पाते परमेश्वर को। परमेश्वर क्या कहता है, समर्पण करो अपना जीवन हमारे, मुझे दो। हे बोझ से दबे लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। फिर भी हम विश्वास नहीं करते। मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। हम पढ़ते जाते इसको। अगर आप मुझ में बने रहो और मैं तुम में, तो जो कुछ भी मांगो वो तुम्हारे लिए दे दिया जाएगा, हो जाएगा। यूहन्ना 15 आप पढ़ो ध्यान से। ये सारे बातें, ये बाइबल वर्स, हम परमेश्वर के एक एक जो वादा हमारे लिए दिया है, फिर भी हम अपने जीवन में उसको पूरा होते हुए हम नहीं देख पाते, क्योंकि हम उस किंग नेबूकदनेस्सर, उस राजा की तरह हम भी परमेश्वर को पहचान नहीं पा रहे अभी तक। तो मैं आप सबसे यह अनुरोध करूंगा कि आप और मैं भी परमेश्वर को खोजे। इसलिए बाइबल कहता है कि पहले तुम उसकी राजे की खोज करो, फिर ये सारे चीजें आपके पीछे दौड़ेगी। मतलब क्या है, परमेश्वर की खोज करो आप, परमेश्वर की खोज करो आप। वो उस अद्भुत महान परमेश्वर को जानो कि वो आपसे प्रेम करता है, वो हमसे प्रेम करता है। हम ऐसे ही अपने जीवन को व्यतीत नहीं कर सकते। हाँ, आपको और मुझे छुटकारा मिला है प्रभु यीशु के द्वारा, पर फिर भी हम उस फ्रीडम में, उस जो आज़ादी में हम जी नहीं पा रहे हैं। वो क्यों जी नहीं पा रहे? आज हम अपने आप से हम प्रश्न करें और पूछे कि क्यों मैं उस परमेश्वर को अभी तक जान नहीं पाई और जान नहीं पाया।
ये परमेश्वर कौन है? ये परमेश्वर कौन है? हम पढ़े दानियल की पुस्तक 4 अध्याय 28 से लेकर 37 तक हम पढ़े। इसमें लिखा है 28, 29 और 30 में जल्दी से पढ़ूंगा। इसमें लिखा है ये सब कुछ नेबुकदनेस्सर राजा पर घट गया 12 महीने बीतने पर। जब वह बाबुल के राजभवन के छत पर टहल रहा था, तब वह कहने लगा, क्या ये बड़ा बाबुल नहीं है जिसे मैंने ही अपने बल से और सामर्थ्य से राज निवास होने को और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया है। यहां देखिए आप, नेबुकदनेस्सर राजा जो है बहुत ही ज्यादा घमंड में आ गया। और जब छत पे टहल रहा था, अपने महल के ऊपर टहल रहा था, जब वो देखा अपने पूरे राज्य को, उसको ये घमंड था कि मैंने ही रचा है इसको, मैंने ही बनाया इसको, मैंने इंजीनियर्स भेजे थे, मैंने अपने सैनिकों को भेजे थे ताकि ये सारे बिल्डिंग्स, ताकि ये जो जितने भी ये जो काम कार्य चल रहे हैं मेरे द्वारा ही हुआ है। कई बार हम भी ऐसे ही बातें करते हैं, ये मेरे द्वारा ही हुआ है, मेरे परिवार में आशीष मेरे द्वारा ही आया है और किसी के द्वारा नहीं आया। आप गलत हो अगर आप ऐसे सोच रहे हो। तो आप, हाँ, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करता है, पर परमेश्वर क्या है? दीनता। जो आप दीन रहोगे तो परमेश्वर आपको उठाएगा। अगर आप घमंड आए, आपके अंदर घमंड आ जाएगा, जैसे ये नेबुकदनेस्सर बोलते हैं कि ये मेरे द्वारा ही बना, मैंने रचाया है। जब ऐसा मैं आ जाता है तो वहां क्या होता है? वहां पाप आ जाता है। तो आप कभी भी ऐसे अपने आप को उस स्थान में ना रखें जहां एक घमंड को आप इनवाइट करो अपने जीवन में। घमंड को कभी भी आने ना पाए आपके जीवन में। तो पहला पॉइंट, परमेश्वर ने फिर क्या किया? उसको फटकार लगाया। वर्स 31, 32 हम ध्यान से जब पढ़ते हैं, यह वचन राजा के मुंह से निकलने भी ना पाया था कि आकाशवाणी हुई है, हे राजा नेबुकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आगे निकलती है कि राज्य तेरे हाथ से निकल गया और तू मनुष्य के बीच में से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों के नाय घास चरेगा और 7 काल तुझ पर बीतेंगे, जब तक कि तू ना जान ले कि परम प्रधान मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उससे दे देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यहां देखो, जब घमंड आया तो परमेश्वर ने उसको फटकार लगाया, परमेश्वर ने उसको डांटा। परमेश्वर की लाठी जब पड़ती है तो उसके सामने कोई टिक नहीं सकता है। उसी वक्त जैसे वो अपने मुंह से और कुछ और घमंड की बातें करने वाला ही था कि आकाशवाणी हुई। उसे कहा, तुझे तेरे राज्य से ही निकाल दिया जाएगा, तेरे सिंहासन से तुझे खदेड़ दिया जाएगा, तुझे वहां से निकाल दिया जाएगा। तू इंसान से जानवर बनने वाला है। भी तू राजमहल में रहता है ना, तो वहां जंगल में जाके जैसे भैंस है ना और दूसरे जानवर जो घास खाते हैं, वैसे ही तू खाएगा घास। देखो, परमेश्वर वचन आखिरी में क्या कहता है? और जिससे चाहे वह उससे दे देता है। परमेश्वर की मर्जी है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आप और मैं परमेश्वर को यह सजेस्ट नहीं कर सकते कि प्रभु आप उसको ये दे दो, आप उसको ये दे दो, आप मुझे ये दे दो। आई एम सॉरी। तभी तो वो परमेश्वर है। वो चाहता है, वो चाहे तो आपको 100 साल दे सकता है, वो चाहे तो आपको 150 साल दे सकता है, वो चाहे तो आपको बहुत कुछ दे सकता है, वो चाहे तो आपको कुछ भी नहीं दे सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो हम उस राजा की तरह ना बने और परमेश्वर के फटकार से हम दूर रहे और परमेश्वर के भय माने। ऐसा ना हो कि हम भी हमारे जीवन में ऐसा समय आए, ऐसा स्थिति आए कि हमारा जीवन जानवर से बदतर हो जाए। हमारे बुद्धि काम करना बंद कर दिया, हमारे जो इंसान जिस तरीके से बिहेव करना चाहिए हम उस तरीके से हम सोचना बंद कर दिया, तो क्या होगा हमारे साथ? सोचिए आप। और दूसरा पॉइंट, राजा नेबुकदनेस्सर की पतन होना। 33 वर्ष में हम पढ़ेंगे, उसी घड़ी वह वचन नेबुकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ, वह मनुष्यों में से निकाला गया और बैलों की नाई घास चढ़ने लगा और उसके देह आकाश की ओस से भीगती थी, यहां तक कि उसके बाल उकाब पक्षियों के परों के से और उसके नाखून चिड़ियों के चंगुलों के समान बढ़ गई। देखो क्या हुआ उसके साथ।
वो जानवर बन गया। इंसान से, उस राजा से, महान शक्तिशाली राजा जो बोलता था मैंने पूरा बाबुल को मैंने बनाया है, मैं राजा हूं, मैं सबसे महान हूं, कौन सा ऐसा ईश्वर है जो तुम्हें बचा सकता है? जब मैं बोलूं मौत का, जब मैं बोलूं तुम्हें मौत होने वाली है तो तुम्हें मौत हो जाएगा, कौन बचा सकता है? तुम्हें मौत के मुंह से कौन बचा सकता है? तो देखो उस राजा के साथ आज क्या होता है, वो घमंडी राजा के साथ क्या होता है आज? वो एक जानवर, उसको अपने राज्य से ही निकाल दिया गया, उसको सिंहासन से निकाल दिया गया। और वो क्या है, क्या हो गया उसके साथ? पक्षियों के समान, उकाब के समान उसके पैरों में, उसके हाथों में ऐसे बाल उग गए, है ना? जानवर की तरह दिखता होगा वो, उसके नाखून ऐसे इतने लंबे लंबे हो गए जानवरों की तरह, और जानवरों की तरह वो खाना जो है घासों को चरने लगा। क्या कोई, अगर आप किसी इंसान को कोई पार्क में अगर देखोगे वो घास खा रहा है तो आप सोचोगे कोई पागल है ये, राइट? बाल बड़े बड़े हैं और नाखून भी काटे नहीं है, और वो ऐसे मिट्टी खोद के कुछ मिट्टी खा रहा है, तो आप सोचेंगे इसका दिमाग कोई खराब है, राइट? इसको मेंटल हॉस्पिटल भेजो। वैसे ही हालत होगी थी राजा नेबूकदनेस्सर की। तो हम उस परिस्थिति में अपने आप को नहीं रखना चाहते। अगर आप और मैं, हमारे अंदर अभी भी कोई भी ऐसा चीज जो घमंड को लेके आ रहा है आपके जीवन में, तो उसको आप दूर कर दीजिए, नहीं तो परमेश्वर फटकारेगा आपको भी और मुझे भी। हम नहीं चाहते कि परमेश्वर आपको और मुझे फटकारे। हालेलुया, हालेलुया। हम उस पतन को देखते हुए नहीं चाहते अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने चर्च में। इसलिए आए हम दीनता के साथ परमेश्वर के सामने आए और परमेश्वर से कहे, प्रभु मुझे माफ करे, मैं योग्य नहीं हूं, फिर भी आपने अपने अनुग्रह के द्वारा मुझे बचाया है, उस क्रूस के द्वारा मुझे नया जिंदगी दिया है। उस बात को आप हमेशा याद कीजिए। प्रतिदिन आप ये याद कीजिए कि हर सांसें जो मैं ले रहा हूं वो परमेश्वर के अनुग्रह के कारण ही है। जो भी मैं बिजनेस कर पा रहा हूं, जो भी मैं अच्छा तंदुरुस्त के साथ में जो कार्य कर पा रहा हूं या पढ़ाई कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं, वो परमेश्वर की ओर से है। घमंड ना कीजिए आप। जिस दिन आप घमंड आपके जीवन में राज करने लगे, आप बहुत खतरे में हो और मैं बहुत खतरे में हूं। तीसरा पॉइंट जो हम सीखेंगे, पहचान लेना। राजा नेबूकदनेस्सर ने आखिरकार परमेश्वर को पहचान लिया। कैसे? आए हम पढ़े वर्स 34 और 35, उसके आयत 34 और 35 हम पढ़ेंगे। उन दिनों के बीतने पर मुझ नेबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाए और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित है, और स्तुति और महिमा ये कहकर करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं, और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वाले के बीच अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है, और कोई उसको रोक कर उससे नहीं कह सकता तूने ये क्या किया। क्या? जब नेबूकदनेस्सर ने अपने उस परमेश्वर को पहचान लिया कि वो सबसे महान परमेश्वर है, उसी ने मुझे रचा है, उसी ने ये सारा चीज बनाया है, उसी ने ये सारे ब्रह्मांड को रचा है, जब उसने ये पहचान लिया तो उसने कहा, उसने अपनी आंखें ऊपर की ओर उठाई, स्वर्ग की ओर, और उसको ये लगा, हाँ मैं यहां पे कहा हूं, मैं तो जानवर के समान दिखता हूं। उसकी बुद्धि फिर से, अक्ल वापिस आए, उसको ये जाना कि वही परमेश्वर है, मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो तुच्छ इंसान हूं, मैं कुछ नहीं हूं परमेश्वर के सामने। वो राजाओं का राजा है, उसके राज्य जो है अनंत काल के लिए, आमीन, पीढ़ी से पीढ़ी तक उसका राज जो है बना रहता है। हालेलुया। और आखिरी में हम जब ध्यान से पढ़ते हैं उसमें क्या लिखा है कि और कोई उसको रोक कर उससे यह नहीं कह सकता कि तूने ये क्या किया। क्या ऐसा कोई इंसान या क्या ऐसा कोई और ईश्वर है जो परमेश्वर से को बोले क्या किया ये? कोई ऐसा है? नहीं है। वो है हमारा परमेश्वर। पहचानो आज, वो है हमारा महान परमेश्वर, सबसे शक्तिशाली, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। वो है हमारा परमेश्वर, हमारा पिता। उसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, उसको ये कोई प्रश्न नहीं पूछ सकता कि ये क्या किया प्रभु आपने, ये क्या किया, ये क्या कर दिया। और हम उसके बच्चे हैं। हालेलुया, हालेलुया।
हम कितने एक आशीषित लोग हैं, उस परमेश्वर के बच्चे हम, जिसको कोई प्रश्न पूछ नहीं सकता। चौथी बात जो मैं शेयर करना चाहूंगा, राजा नेबुकदनेस्सर का पूर्ण स्थापना। जब उसने पहचान लिया कि परमेश्वर कौन है, जब उसने पछतावा किया, रिपेंट किया कि प्रभु मैंने गुनाह किया, मेरे अंदर घमंड आ गया था, मुझे माफ कीजिए। जब उनसे देखा कि मैं तो तुच्छ हूं, मैं कुछ नहीं हूं, जब उसने रिपेंट किया तो क्या किया परमेश्वर? इतना दयालु है। Psalm 103 में क्या लिखा है? He is rich in love and mercy. 36 में हम पढ़ेंगे, 36 आयत को हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, उसी समय मेरी बुद्धि फिर से ज्यों की त्यों हो गई और मेरे राज्य की महिमा के लिए मेरा प्रताप और मुकुट मुझ पर फिर आ गया, और मेरे मंत्री और प्रधान लोग मुझसे भेंट करने के लिए आने लगे, और मैं राज्य में स्थिर हो गया, और मेरी और अधिक प्रशंसा होने लगी। 37 में लिखा है, अब मैं नेबुकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूं और उसकी स्तुति और महिमा करता हूं, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं, और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वह नीचा कर सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे ज्यादा यहां पे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जब उसने पछतावा किया, जब उसने बोला कि प्रभु मैं तुच्छ हूं, मैंने गुनाह कर दिया, मुझे माफ कीजिए, आप महान, सबसे महान परमेश्वर है। देखो परमेश्वर ने इतना अनुग्रहकारी था, इतना दयालु था कि उसने सारा कुछ उसको वापस दे दिया, बल्कि उसकी अधिक प्रशंसा होने लगी। उसको क्या है, और स्थिर बनाया, उसको फिर से जो महिमा उसका था उसको वापस किया, उसको उसका राज्य को, उसके सिंहासन को, और उसको और मजबूत बनाया। वो है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हो? आमेन, हालेलुया। तो हम अभी थोड़ा ये जो 4 पॉइंट्स जो हमने सीखा है उसको जल्दी से जल्दी हम रिवाइज करेंगे। देखेंगे कि परमेश्वर ने वर्स 31-32 में जो है फटकार लगाया उस किंग नेबुकदनेस्सर को, है ना, उसको डांटा, उसको ये दिखाया कि कुछ नहीं हो, आप, तुम कुछ नहीं हो मेरे सामने। और दूसरी बात, राजा नेबुकदनेस्सर का क्या है? पतन होना। उसका जो है, परमेश्वर ने उसको उसके सिंहासन से जंगल में भेज दिया, इंसान से जानवर बना दिया, और जब उसने देखा, पहचान लिया कि मैं कुछ नहीं हूं, तो क्या है 34 और 35 में राजा नेबुकदनेस्सर ने अतः पे ही पहचान लिया कि महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप ही हो, आपके अलावा और कोई नहीं है। और क्या हुआ? जब उसने ये पहचान लिया तो उसकी पूर्ण स्थापना हो गई, उसके राज्य की, उसके सिंहासन की। परमेश्वर ने उसको फिर से एक और बार क्या है, बुद्धि दे दिया, उसको बहाल कर दिया, उसके और एक और बार उसकी स्थापना कर दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आए हम थोड़ी देर इन बातों के ऊपर अध्ययन करें, और हमारा जो ध्यान, जब हम इस क्रिसमस के सीजन में हैं, उसके ऊपर ध्यान दें कि हमारा महत्वपूर्ण क्या चीज है जो हमें जिस चीज के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। वो कौन ऐसा व्यक्ति है जो जिसकी खोज हमें करना चाहिए इस क्रिसमस सीजन में? क्या आप उस परमेश्वर को जानते हो जो राजा नेबुकदनेस्सर ने जाना है? क्या आप उस प्रभु को उस रूप में पहचानते हो जो राजा ने पहचाना है? क्या आप परमेश्वर को अपने रक्षक और चंगा करने वाला और मुहैया करने वाला के रूप में पहचानते हो या नहीं? या आप सिर्फ परमेश्वर आशीष देता है बस? अब ध्यान से सोचिए थोड़ी देर। जब मैं इन प्रश्नों को पूछता हूं, मैं अपने आप से पहले पूछ रहा हूं ये, क्या आप उसे अपने पहचान के रूप में पहचानते हो, या परमेश्वर आपकी पहचान नहीं है? क्या प्रभु यीशु आपकी पहचान है या नहीं? आप प्रश्न पूछिए। क्या आपको प्रभु यीशु की जरूरत है या नहीं? क्या आपको उस उद्धारकर्ता की जरूरत है या नहीं? क्या आप प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में पहचानते हो या नहीं? क्या आप उस पिता परमेश्वर को आप पिता के रूप में पहचानते हो या नहीं? या सिर्फ आप वो परमेश्वर सिंहासन पे बैठा है, वो सिर्फ परमेश्वर, वो ईश्वर है, वो मेरा पिता नहीं हो सकता,
आप क्या सोचते हो? क्या उस पिता को आप जानते हो जो जिसने अपना पुत्र हमारे लिए दे दिया? उसके प्रेम को क्या हम जान सकते हैं? उस अद्भुत प्रेम को, उस बेशकीमती बलिदान को क्या आपने और मैंने व्यक्तिगत रूप से महसूस किया है या नहीं? या आज अभी तक हम ऐसे ही प्रार्थना करते रहे, अभी तक हम प्रेज द लॉर्ड एक दूसरे को बोल रहे, चर्च में आए एक प्रेज द लॉर्ड किया, हो गया, और पास्टर ने आके मैसेज शेयर किया, वर्शिप टीम ने आके वर्शिप लीड किया, और आखिरी में जाके हमने क्लोजिंग प्रेयर करके बस हो गया, पूरा हफ्ते के लिए या पूरा महीने के लिए हो गया। क्या प्रभु यीशु को आपने एक शांति का राजकुमार के रूप में पहचाना है या नहीं? क्या पवित्र आत्मा आपके लिए वो अद्भुत सलाहकार है या नहीं? क्या परमेश्वर, आप विश्वास करते हो कि वो सक्षम है? जो चीज असंभव है आपके लिए और मेरे लिए, वो उसके लिए क्या है? संभव है। क्या वो जो वचन जो हम प्रतिदिन पढ़ते हैं उस बाइबल को, क्या वो आप उसको सिर्फ किताब के समान पढ़ते हो या उस पहचान के साथ पढ़ते हो कि ये जीवित परमेश्वर का वचन है? आए हम इन चीजों के बारे में सोचें। वो परमेश्वर जो महिमा में है, जो अनंत काल से है, स्वर्गदूत जितने भी स्वर्गदूत हैं उसके सामने झुक के पवित्र 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 करके गा रहे हैं। ब्रह्मांड, सारे ब्रह्मांड जितने भी प्लैनेट्स है परमेश्वर के सामने झुकते हर दिन। क्या आप और मैं उस नम्र दिल के साथ आके बोले, प्रभु मैं आपकी आराधना करना चाहता हूं, मैं मेरा जीवन जो है आपके महिमा को लेके आए, मैं अपने घुटने में आके आपके सामने झुकता हूं, मैं अपना जीवन को समर्पण करता हूं। ये बहुत मुश्किल है ये बोलना कि समर्पण करना, सब कुछ दे देना। हम बोल तो देते हैं पर बहुत मुश्किल है। हम बोलते हैं, हम जानते हैं, वचन में लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा है, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं और मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। क्या उस मार्ग सत्य और जीवन को आप सच में जानते हो या नहीं? क्या आप फिर भी आप भटक रहे हो हर दिन इधर उधर, उस मार्ग में नहीं चल रहे हो जहां आपको चलना चाहिए? यशायाह 9 में लिखा है, प्रभु यीशु के बारे में भविष्यवाणी हुई है कि वो अद्भुत सलाहकार है, सर्वशक्तिमान ईश्वर है, वो शांति का राजकुमार है, वो इम्मानुएल जो आने वाला है, परमेश्वर का मेमना, जीवन की रोटी, मुक्तिदाता, जिसने हमें छुटकारा दिया, जिसने हमें नया जीवन दिया, वो जीवित चट्टान, हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु।